हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेक्शन इस सॉलिड स्टेट का। देखिए, आप जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको थ्योरी पोर्शन, उसमें कोई भी आप गाइड उठाओगे या कोई भी क्वेश्चंस बैंक उठाओगे तो आपको आराम से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो काइंडली कमेंट कीजिए, देखा जाएगा उसे। और हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो कलेक्ट किए हैं उसे मैं यहाँ पे आपको डील करता हूँ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक मेटल ए है जो BCC स्ट्रक्चर बनाता है जिसका एज लेंथ x सेंटीमीटर है, और मेटल बी है जो सिंपल स्ट्रक्चर बनाता है जिसका एज लेंथ y सेंटीमीटर है, जहाँ पे y जो है x का डबल है। और एक चीज़ और कहा है, डेंसिटी ऑफ A इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ B। तो मांगा है कि मोलर मास ऑफ B डिवाइडेड मोलर मास A कितना होगा, यानी मोलर मास का रेशियो B और A का कितना होगा। अब चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सोचते हैं फिर से। चूँकि डेंसिटी दे रखा है दोनों का इक्वल, डेंसिटी बराबर हमने पढ़ रखा है Z इंटू एम डिवाइडेड बाई NA इंटू AQ। तो A का टर्म निकालो, तो A के लिए निकालोगे तो BCC के लिए Z का वैल्यू कितना 2, B के लिए सोचोगे तो Z का वैल्यू कितना 1, और नीचे में A क्या होता है एज लेंथ, तो इसका A के लिए था x तो x क्यूब, B के लिए था y तो y क्यूब। x और y में हमें रिलेशन पता है, y बराबर 2x, तो यहाँ पे y बराबर 2x रखिएगा। और कुछ नहीं, यहाँ पर सारा चीज़ na कॉमन था, इसे आप काटिएगा तो देखिए तो y बराबर जैसे ही आप 2x यहाँ रखेंगे, 2 का क्यूब यानी 8, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 टाइम्स, यानी मास ऑफ B इज ग्रेटर देन 16 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ A। तो ये सिंपल सा कुछ नहीं था, डेंसिटी का रिलेशन आपको याद रखना था, दोनों को पुट करके डिवाइड करके निकाल लेना था। चलिए, ये तो क्वेश्चन आसान था। आइए, बट क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसा था कि इस तरह का क्वेश्चन आपको गाइड में जल्दी नहीं मिलते हैं। अब कहता है CCP यानी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग इज ABC टाइप पैकिंग, यानी इस तरह का पैकिंग कहा, ABC टाइप पैकिंग। तो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन प्लेन ऑफ दिस पैकिंग विच आर कॉन्टैक्ट विथ वन एटम आर। एक बात बताओ, एक ही प्लेन की बात किया है। CCP आपको बताओ, ये 3D स्ट्रक्चर ये कैसे बना था? ये बना था आपका 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। तो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में शायद याद होगा, इस तरह से जब 2D पैकिंग करते थे तो क्या करते थे, ग्रुप्स में डालते। तो एक बॉल कितने बॉल को टच करते हुए मिलेगा 6 बॉल को, यानी कि यहाँ पे एक ही प्लेन की बात किया, दूसरे प्लेन की बात किया, तो एक प्लेन में यहाँ पे टच करता हुआ कितना बॉल मिला 6। तो बस सिंपल सा है, CCP है 3D स्ट्रक्चर, उसमें कहा कि एक प्लेन में एक एटम के कांटेक्ट में कितना होगा तो 6। तो एक्सप्लेनेशन देखते हो, CCP ABC पैकिंग ये किस में होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D के थ्रू, ये 3D बना था। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा होता कितना है, एक प्लेन में 6। चलिए नेक्स्ट है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है AB एक कोई मान लो एक क्रिस्टल होगा जिसमें NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। NaCl तो थोड़ा सा याद कर लो, NaCl का अगर आपको याद होगा तो इसका स्ट्रक्चर था ऑक्टाहेड्रल, और इसका रेडियस रेशियो आप याद रख लो तो 414 से लेके 732। लेकिन जब NaCl का कहेगा और कुछ नहीं दिया हुआ है, एक चीज़ याद रखना, 414 से 732 लेने के जगह हम केवल 414 लेके रख देते, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0.51 के आसपास, रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन। तो इसीलिए 0.5 जो है 414 के नज़दीक है, इसीलिए हम इसको 414 मान के चलते हैं। चलिए फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहा, AB में NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। कहता है इफ़ एज लेंथ ऑफ क्रिस्टल दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कटायन पूछा कितना हो। चलो, NaCl में चूंकि ऑक्टाहेड्रल था, थोड़ा सा याद करो, ऑक्टाहेड्रल का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, पहले याद करो पैकिंग एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। तो ये है मेरा पैकिंग एटम, यानी Cl माइनस या अनायन से होंगे, यहाँ पे अनायन से और यहाँ पे अनायन से, ठीक है। और जो वाइड्स होते हैं वो होते हैं एज लेंथ, याद करो OCB, यह हमने आपको ओरिएंटल बैंक याद कराया था, और बॉडी सेंटर, एज सेंटर और बॉडी सेंटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है A। और गौर से देखो ये कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पे 2r माइनस ये दोनों, और ये दोनों हो, ये यहाँ पे होगा 2r प्लस, यानी ये कितने के बराबर हो गया 2r प्लस
प्लस 2r माइनस, यानी एज लेंथ जो है मेरा a, गौर से देखिए एज लेंथ a, थोड़ा सा इसको हम इनलार्ज कर लें। यहाँ पे जो एज लेंथ a है मेरा, ये कितने के बराबर होगा, 2r प्लस 2r माइनस, एज लेंथ दे रखा था। और रेडियस रेशियो हमने आपको कहा कि जब NaCl की बात करता है तो 414 से 732 के बीच होगा, लेकिन यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं, 414 ले रहे हैं, मतलब 0.414 ले रहे हैं। क्यों लिया इतना, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस का जो रेडियस रेशियो होता है एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0.5। तो ये सब कुछ एक थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल का थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तो एक दो बार अगर पढ़िएगा स्ट्रक्चर तो याद हो जाएगा। अब कहता है यहाँ से मैंने क्या किया, रेडियस ऑफ अनायन निकाल लिया, यहाँ से रेडियस ऑफ अनायन निकाल लिया और इसे यहाँ पे पुट कर दिया, इसके जगह पे पुट कर दिया, ये आ गया। यहाँ से रेडियस ऑफ कटायन आ गया, कितना आ गया, 20.6। कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कम से कम कोशिश कीजिए एक दो बार कम से कम साथ में प्रैक्टिस करने का। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कोऑर्डिनेशन ऑफ कटायन इज मैक्सिमम इन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन इज मैक्सिमम इन। अब बताओ NaCl में पैकिंग एटम कौन, Cl माइनस, और कटायन कहाँ पे होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे हमने आपको सिखाया था, E ओरिएंटल बैंक, OEB यानी एज लेंथ और बॉडी सेंटर, यानी कि किसी भी बॉडी सेंटर के चारों तरफ आपको कितने दिखाई देंगे, जब उसे चेक कीजिएगा एज लेंथ वाला एक को देखिएगा तो वहाँ 6 दिखाई देगा, यानी कि रेडियस ऑफ कट यहाँ पे कितना है, 6। सीजियम क्लोराइड आपको याद होगा ये BCC स्ट्रक्चर था तो 8, साफ नज़र आ गया कि सबसे ज़्यादा किस में है, सीजियम क्लोराइड में। इसी तरह से आप आगे देखिएगा तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, ये भी एंटी फ्लोराइड टाइप है, तो ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम आपको किस में मिला, सीजियम क्लोराइड में मिला। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहता है इंटरस्टिशियल साइट दैट इज फॉर्म्ड व्हेन 3 क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर ऑफ वन लेयर इज पुट ऑन 3 क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर। एक में 3 था और ऊपर से 3 फिर रख दिया, तो 3 ऊपर से रख दिया, यानी ये और ये रख दिया। बताओ टोटल कितना एटम हुआ, 6। अब बताओ 6 एटम के कारण ये जो इंटरस्टिशियल साइट बचा, ये जो बीच में जगह बचा होगा, इसको कौन सा वर्ड्स कहोगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। देखो स्टेटमेंट के पीछे मत जाओ, वो क्लियर हो गया कि 3 नीचे था 3 ऊपर से है। तो कहता है जो इंटरस्टिशियल साइट बना, दियर पोजीशन बीइंग इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब वो जो स्फीयर है उसका पोजीशन एक दूसरे से इन्वर्टेड है, तो वो इंटरस्टिशियल साइट को क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल साइट्स कहते हैं। सिंपल है। चलिए ये क्वेश्चन हमने आपको निकेल ऑक्साइड का अपने पीछे बता रखा है। यहाँ पे कहता है एक सैंपल है जिसमें FeXO यानी X का वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जहाँ पे पता है आयरन 2 स्टेट में होता है, Fe2+ और Fe3+ में, तो पूछा यहाँ पे कि X का वैल्यू क्या होगा। एक बात बताओ, इस कंपाउंड में हमको कुछ नहीं पता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कितना आएगा, +2। ठीक, अब एक बात बताओ, कहता है इस स्टेटमेंट क्वेश्चन को देखो तो 1 Fe2 जो है फॉर एवरी 3 Fe, यहाँ पे दोनों सेम लिखा गया क्वेश्चन में, यहाँ पे होना चाहिए 1 Fe2 फॉर एवरी 3 Fe3 होगा, मतलब नहीं सॉरी यहाँ Fe3 होगा, सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन में हम ठीक करा दें आपको। Fe2+ कहता है 1 Fe2 फॉर एवरी 3, 1 Fe3+ फॉर एवरी 3 Fe3+, यहाँ 3 कर दो, मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे, यहाँ 3 कर देना, यहाँ 3 कर देना, यहाँ ये वाला जो है ये 3 होगा, सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ 3, इसके केस में यहाँ पे 3 कर लीजिएगा। अब आओ, कहता है कि Fe3+ कितना है, 1 है, तो ये कितना है 3, यानी टोटल कितना हो गया 4।
4 में से एक कौन है, Fe3+, तो Fe3+ को कितना मान लिया 1/4x, Fe2+ कितना हो जाएगा 3/4, यानी ये है 3, तो ये कितना है 1, वही यहाँ पे है, ये है 3 वाला कौन है Fe2+, ये Fe2+ है, और एक कौन है Fe3+, यहाँ क्वेश्चन में क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए वही ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने आपको सिखाया है। ये आसान तरीका है बनाने का। देखिए कैसे बना, गौर से देखो, ये 1/4x है, इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, तो 1/4x इंटू +3, और 3/4x के लिए कितना है +2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और सारे का जोड़ जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का कितने के बराबर हो रहा है +2 के बराबर है, तो यहाँ से x आ गया मेरा 0.88। देखिए कहीं कुछ नहीं, एक बार खुद से बना के देखो, जैसा क्वेश्चन में कहा, सबसे पहले इसमें देख लिया ऑक्सीडेशन स्टेट कितना -2, क्वेश्चन में कहा था स्टेटमेंट ये 1 है, तो ये कितना है 3, टोटल कितना हो गया 4, यानी ये होगा 1/4x, तो ये होगा 3/4x, सबका चार्ज मिला करके कितना होना चाहिए यहाँ +2, तो क्या किया मैंने, सबका चार्ज को जोड़ दिया, कितने के बराबर होना चाहिए +2 के बराबर, वहाँ से x का वैल्यू निकल गया। क्लियर है कंसेप्ट, एकदम इसको बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अच्छा कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है ऐसा, तो निश्चित पूछा जाएगा। चलिए, कहता है एक आयनिक सॉलिड है FeO, आयरन ऑक्साइड है, क्रिस्टलाइजेस इनटू क्यूबिक स्ट्रक्चर, हैज़ एज लेंथ दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉम। कहता है इफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन द रिलेशन बिटवीन द फार्मूला मास एंड मास ऑफ यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल का टोटल मास कितना है और उसमें जो भी एटम होगा उसका फार्मूला मास के बीच क्या रिलेशन है। तो एक काम करो, एक एटम का मास जो भी होगा, अगर उसमें पर यूनिट सेल पे हम कितना एटम वो निकाल दें, यानी जेड का वैल्यू निकाल लें और एक एटम से गुना कर देंगे, यानी एक्स में गुना कर देंगे, तो मेरा वाई आ जाएगा। इसका आंसर ये वाला होगा। कैसे, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखोगे क्या कहा था क्वेश्चन कहा था कि FeO था, डेंसिटी दे रखा था, बस याद रखना यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ एंगस्ट्रम को हमने सेंटीमीटर में बदल लिया, तो ये सेंटीमीटर वाला डेंसिटी है। मास था FeO तो 56 और ऑक्सीजन का कितना 16, सारा चीज़ पुट कर लिया, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी FCC स्ट्रक्चर मिल गया। यानी एक यूनिट सेल में 4 एटम है, तो यूनिट सेल का मास कितना हो जाएगा, चूँकि एक एटम का मास फार्मूला मास के इतना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी y बराबर कितना आ गया 4x। क्लियर है कंसेप्ट, कुछ नहीं, वो क्वेश्चन केवल लंबा चौड़ा लग रहा था, एक बार बनाओगे क्लियर हो जाएगा। चलो अब याद करो, पिंक कलर ऑफ लिथियम पिंक कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड इज ड्यू टू, कौन सा डिफेक्ट के कारण होता है। चलो सोडियम का कलर याद है आपको, कैसा था येलो, कहाँ पे सोडियम वेपर में। याद करो ये किसके कारण हुआ था। सबसे पहले याद करो, अनायन निकल गया था, उसके जगह एक इलेक्ट्रॉन आ गया था। तो अनायन अगर बाहर चला गया तो वहाँ पे क्या हो गया, मेटल ज़्यादा हो गया। तो यही कन्फ्यूज़न हो जाता है लोग को कि यहाँ मेटल एक्सेस है या मेटल डिफिशिएंट है। यहाँ क्या हुआ, मेटल एक्सेस हुआ। क्यों, क्योंकि वहाँ पे Cl- निकल गया था, यहाँ भी वही होगा, Cl- निकलेगा, उसके जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण इसको कलर मिलेगा, इसको हम क्या कहते थे एब्सेंटर। तो ये कौन सा डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो जाइए वीडियोस पे देखिए, 2 बार वीडियोस को देखिए, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहता है एक मेटालिक क्रिस्टल है जिसका पैकिंग AB टाइप है, ठीक है, हैविंग वॉइड्स इन लैटिस, उसमें आपका वॉइड्स है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ लैटिस इन एम्प्टी स्पेस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ लैटिस इन एम्प्टी स्पेस, यानी कि एम्प्टी स्पेस उसमें कितना है, यानी वही पूछा वॉइड्स कितना होगा। चलो जी, AB अरेंजमेंट से सोचो, कौन सा स्ट्रक्चर है HCP यानी FCC। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी 74, तो खाली कितना 26, हो गया आंसर। कुछ नहीं, बस आपको याद रखना था AB यानी पहला किससे मैच किया, तीसरा से। याद करो, जब पहला तीसरा से मैच करता था तो हम किसको भरने गए थे, टेट्राहेड्रल को। हमने सिखाया था TH
और OC याद आया, ऑक्टाहेड्रल को भरने गए थे तो मिला था क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, और टेट्राहेड्रल को भरने गए थे तो मेरा मिला था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर स्ट्रक्चर है यानी FCC के इक्विवेलेंट है तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी 74%, तो एम्प्टी स्पेस कितना रह गया 26%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब कहता है AB फिर वैसे ही NaCl स्ट्रक्चर है, A एटम कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, मतलब ये पैकिंग एटम हो गया इक्विवेलेंट टू अनायन। इफ कहता है इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम अलोंग द वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव, देखिए तो कहता है देन द स्टिचियोमेट्री, यानी कि इसका फार्मूला पूछा क्या होगा। अब एक बात बताओ, पैकिंग एटम तो A है, पैकिंग एटम कहाँ कहाँ होता है कॉर्नर और FCC अरेंजमेंट है यानी कॉर्नर और फेस सेंटर पे, और वाइड्स में कौन होता है, वाइड्स में कटायन होते हैं, तो कटायन कहाँ कहाँ पे होता है, ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, याद करो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहाँ कहाँ पे OEB ओरिएंटल बैंक, यानी कि एज लेंथ मतलब एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे, जो हमने सिखाया था आपको OEB एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। तो इसमें कहीं कोई आपका दिक्कत नहीं, यानी कटायन आपका जस का तस होगा। कमी किस में आएगी A में, पैकिंग एटम में। चलिए अब सोचते हैं, चूंकि कहा इसमें आपको कि एक प्लेन का FCC गायब हो गया, एक प्लेन का FCC गायब होने का मतलब समझिए, जैसे गौर से देखिए एक प्लेन को सोचते हैं, जैसे मान लो ये मेरा X एक्सिस है, ये मेरा Y एक्सिस, तो ये कौन होगा Z एक्सिस होगा, ठीक, ये होगा Z एक्सिस। मान लो ये Y एक्सिस वाला गायब कर देते हैं तो ये प्लेन गायब हो गया और ये प्लेन गायब हो गया, यानी दो प्लेन गायब हो गया, यानी दो फेस गायब हुआ, और एक फेस वाला हाफ देता है तो दो फेस गायब हो गया, 6 में से दो फेस गायब हो गया। फिर से बोलो कॉर्नर वाला कितना देता है 1/8 × 8, ये तो होगा। चूंकि गौर से देखो दो प्लेन एक एक्सिस से गायब हुआ, तो चूंकि आपका फेस कितना था 6, 2 गायब हो गया तो कितना बचा 4। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, यहाँ पे अगर नहीं गायब हुआ होता तो यहाँ पे 6 × हाफ करते, जबकि फिर से सुनना, एक एक्सिस से कहता है जितना प्लेन है सब गायब हो जाता है। एक एक्सिस में कितना प्लेन था 2, तो 6 में से कितना बचा 4, 4 का हाफ ले लिए 2, यानी टोटल ए हो गया मेरा 3, और एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर मिला के कितना था 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा A3B4। इसका आंसर हो जाएगा मेरा A3B4। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से बनाइए। देखिए हमने भी कलेक्ट किया है बड़े अच्छे से, तो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। चलिए कहता है SCP स्ट्रक्चर कहता है, देखिए यहाँ पे SCP स्ट्रक्चर ऑफ स्फीयर, ये कुछ ऑफ स्फीयर 2 बार लिखा गया। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर A इन the fraction of volume occupied by sphere A in CCP structure, the fraction of volume occupied by B in SCP structure, sphere of A होगा, sphere of A, the fraction of volume occupied by sphere A in CCP SCP में A का है और CCP में B का है। तो आपसे पूछा कि दोनों का फ्रैक्शन यानी कि कितना इसका पैकिंग एफिशिएंसी A का कितना है और B का कितना, उसमें आपको रिलेशन मांगा है, पैकिंग एफिशिएंसी आपको मांगा है दोनों में। एक बात बताओ, हमने आपको क्या कहा था HCP और CCP ऑल आर इक्विवेलेंट टू FCC, और FCC में पैकिंग कितना होता है 74%, दोनों में सेम होगा, हो गया आंसर। तो इस तरह का स्टेटमेंट बहुत पागल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एज लेंथ FCC का आपको दिया हुआ है, कहा दी रेडियस ऑफ कटायन दिया हो तो रेडियस ऑफ अनायन मांगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एज लेंथ आपको FCC का दिया है। अब एक बात बताओ, इसमें पैकिंग एटम कहाँ कहाँ होता है कॉर्नर और फेस सेंटर पे, वाइड्स कहाँ होते हैं एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। ये कौन है FCC को हो, SCP को हो या इसको कहो। अब बताओ, हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, लोग FCC कह के जैसे ही दिमाग में आता है वो ले लेता है इसका फेस डायंगल। फेस डायंगल आपको नहीं लेना है, और से देखो चूंकि यहाँ पे आपका वाइड्स है,
यहाँ पे पैकिंग एटम है, यानी ये दो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है एज लेंथ ए। अभी जस्ट कुछ देर पहले एज लेंथ ए बराबर क्या था 2r प्लस और 2r माइनस, ये एज लेंथ ए के बराबर था। बस हमने वही किया, यहाँ पे कटायन पता है, अनायन निकालना है, ए पता है, कुछ नहीं, सिंपल सा इक्वेशन आ गया। बस याद रखना है कि एफसीसी से कंफ्यूज नहीं करना है। एफसीसी का मतलब क्या है, दैट इज इक्विवेलेंट टू एससीपी या सीसीपी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो इस तरह का एक स्ट्रक्चर दे रखा है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में कहा है कि पैकिंग एफिशिएंसी 2D स्क्वायर यूनिट सेल में बताओ। 2D में मतलब ये 2D में रखा हुआ है, इसका पैकिंग एफिशिएंसी बताओ। एक बात बताओ, एज लेंथ कितना दे रखा है ए, तो गौर से देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होगा √2a, ये वाला √2a गौर से देख कितने के बराबर 4r के बराबर होगा। तो ए बराबर ऑफकोर्स मिल गया 2√2r। चलिए अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर r है तो पैकिंग एफिशिएंसी हमने आपको पढ़ा रखा है कि टोटल ऑक्युपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। यहाँ एरिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2D मांगा है, वॉल्यूम नहीं है, ये 2D है, तो 2D में एरिया देखेंगे और 3D में वॉल्यूम देखेंगे इंटू 100। अब देखो तो टोटल ऑक्युपाइड बाय दिस सर्किल जो होगा वो कितना होगा, सर्कल जो ऑक्युपाई करेगा ये कितना होगा 2π स्क्वायर, और टोटल एरिया ऑक्युपाइड बाय स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना ऑक्युपाई कर रहा है। गौर से देखो चूंकि यहाँ पे ए जो है r के टर्म में कितना आ गया मेरा 2√2, और चूंकि ए का स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर कर दिया गया कितना 78.5%। इसको एकदम अच्छे से सोच के बनाइए कि कैसे होगा। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी कितना था, जितना पैकिंग हो सका डिवाइडेड बाय टोटल, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पैकिंग एफिशिएंसी आएगा। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो पैकिंग फ्रैक्शन आता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहता है लिथियम जो है वो बीसीसी स्ट्रक्चर बनाता है। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल जो है वो दिया हुआ है आपका, तो पूछा एटॉमिक रेडियस कितना होगा। गौर से देखिए बीसीसी स्ट्रक्चर है और साइड का लेंथ दिया हुआ। हमको पता है कि एटॉमिक रेडियस अगर मांगा तो रेडियस बराबर हमने पढ़ रखा है √3a/4, किसके लिए बीसीसी के लिए, कुछ नहीं बस बैठा दीजिए, आर का वैल्यू आ गया। चलिए नेक्स्ट है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। कहता है स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड इन CCP. The cubic unit cell is mixed oxide is composed of oxide ion है। 1/4 of tetrahedral voids are occupied by the A+ ion, यानी tetrahedral voids का 1/4 पोजीशन पे कौन है A2+, और octahedral voids occupied by monovalent B+। तो पूछा फॉर्मूला कैसा होगा। क्वेश्चन समझ में आया, यानी यहाँ जो पैकिंग पार्टिकल है वो है ऑक्साइड आयन, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे है A+ 1/4 पे, और कहता ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टोटल का टोटल पे है कौन B+। तो आपसे पूछा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। गौर से देखिएगा, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। अगर आप वॉइड्स पढ़े थे, नहीं पढ़े एक बार जाइए पीछे और गौर से देखिए। चलिए यहाँ पे मेरा पैकिंग पार्टिकल कौन था O2- मान लेते हैं X, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा 2s, और टेट्राहेड्रल कितना हो X। ए कहा था टेट्राहेड्रल पे था, ये उल्टा हो गया, सॉरी, यहाँ पे 2x लिखेंगे और यहाँ पे x लिखेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पैकिंग एटम के बराबर होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसका डबल होता है। यहाँ हमने सही बनाया, यहाँ उल्टा लिखा गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे कौन था A+ है कितना 2x का 1/4 ले लिया, यानी इतना आ गया। B+ कहाँ पे था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे, तो ये x के बराबर, तो x, ये सब बिल्कुल सही है। यहाँ स्टेटमेंट ठीक कर लेंगे, यहाँ x होगा, यहाँ 2x होगा। चलिए अब सबका नंबर आ चुका है, यहाँ पे बैठा करके मैंने एक काम करो, x से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 1:2:2। तो इसको एक तरीका और है बनाने का। देखो तो यहाँ पे क्या है A2+, B पर था 1- और ऑक्सीजन पे था 2-, यही था। B पे था 1+, एक बात बताओ,
इसका जितना ऑप्शन है उसमें कौन सा फार्मूला सेटिस्फाइड करता है कि टोटल प्लस टोटल माइनस के बराबर हो जाए। तो एक लौता देखो तो A, B2 और O2 यही सेटिस्फाई करता है। क्यों? यहाँ जब 2 आप B पे रखे तो यहाँ 2 प्लस हो गया B पे, और यहाँ 2 प्लस यानी 4 प्लस हुआ, यहाँ एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस हो, 2 पे कितना हो जाएगा 4 माइनस, यानी यही फार्मूला सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं भी याद है तो अगर आयन वाला इस तरह का फार्मूला पूछता है तो आप ऐसे भी क्रॉस वैलेंसी करके सोच सकते हो। खैर चलिए कोई बात नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जितना अच्छे से सोच सकते हैं सोचिए, और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कहिए कैसा लगा। अगर समझ में आता है तो भी बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे आपका सॉलिड स्टेट आज पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि फर्दर मैं सॉलिड स्टेट में कभी अपडेट ज़रूर करूँगा, RCM का ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी अपडेट करूँगा, कुछ एक और क्वेश्चंस अपडेट करूँगा। क्वेश्चंस चलता ही रहेगा, अपडेट चलता ही रहेगा, बट हमारे इस वीडियोस के लिए बने रहिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चूँकि मैंने सोचा पहले सॉल्यूशन पढ़ा दूं, लेकिन सॉल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी चूँकि हमारे पास समय ही समय है तो कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कर लें। ओके, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके, काइंडली सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे लिए अगर यही प्रोत्साहन होगा सो सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। चलिए, ओके, थैंक यू।